F&O ट्रेंडिंग करते हैं तो टैक्स के नियमों को जान लीजिए, नहीं तो मुश्किल में फंसेंगे आप। फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि F&O ट्रेंडिंग करते हैं तो इसके टैक्स के नियमों को भी जान लेना जरूरी है। F&O में टर्नओवर का कैलकुलेशन हर ट्रेंड से होने वाले प्रॉफिट या लॉस के आधार पर होता है। लॉस की स्थिति में टर्नओवर का कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाता है। स्पेकुलेटिव गस से ऑफसेट किया जा सकता है। ये दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। इसे सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। F&O ट्रेंडिंग से नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस के नियम ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन्हें सेम ईयर में किसी भी तरह के इनकम यानी कि सैलरी छोड़कर सेट ऑफ किया जा सकता है। इसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इससे ट्रेड्स को टैक्स प्लानिंग में मदद मिलती है और इसीलिए F&O से होने वाली इनकम से उन ट्रेंड्स को काफी मदद मिल जाती है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर F&O ट्रेंडिंग किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए की जाती है तो उसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। इस बारे में सेक्शन 43(5) में बताया गया है। इसलिए F&O ट्रांजैक्शन को नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और इस पर बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट्स और गैस हेड के तहत टैक्स लगता है। F&O ट्रेंडिंग से होने वाली इनकम चाहे लॉस हो या प्रॉफिट को इनकम टैक्स रिटर्न में बतौर बिजनेस इनकम दिखाना जरूरी है। ट्रेडर को इसमें ट्रेंडिंग से जुड़े एक्सपेंसेस घटाने की इजाजत है।